ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज जो समीकरण होगा वह दो चर वाले रैखिक समीकरण का उत्क्रम बला व्युत्क्रम समीकरण होगा। क्या होगा? जैसे कि बटे पर जो रहता है वह समीकरण हम किस तरह से हल करेंगे, यह चीज़ आप लोग के बीच आज हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए, कुछ कार्यरत जो हम करेंगे उसको सूत्र के कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। कार्य नियम मतलब हम जो आपको आगे करके बताएंगे उस नियम को थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, पहला नियम है, पढ़िए यहाँ। यदि चर x पर हो तो, यदि क्या लिखा है, देखा कहाँ से लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिखो लिखो। यदि चर x पर हो तो, यदि चर x नहीं है, यही ना, यदि चर x हर में हो तो, हर में हो तो मान लें u बराबर 1/x और या तथा यदि चर y हर में हो तो मान लिए क्या, v/1/y, यही ना है। दूसरा, चलिए बस इतना तो ही लिखना है हम लोग को। यदि चर x हर में हो तो मान ले कि u बराबर 1/ क्या हो जाएगा, x। u बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। चलिए क्या बोल रहे थे, यदि चर x हर में हो तो मान लें कि u बराबर 1/ क्या मान लेंगे, x, तथा क्या मान लेंगे, v बराबर क्या मान लेंगे। घबराने की चीज़ नहीं है, जब हम सवाल पे आपको जाएंगे अभी यह बता देंगे कि ये देखिए क्या हमने किए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, एक सवाल है आपको, x और y का, x और y के लिए हल करें, x और y के लिए हल करें। समीकरण आपके सामने दिया हुआ है। देखिए समीकरण कितना है, 4/x। सवाल लेते हैं, सवाल नंबर यह 8 होगा, बुक का सवाल है 8 नंबर का। सवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इसका सॉल्यूशन पर जब आएंगे, क्या कहता है, बोल पढ़ो सवाल। क्या दिया है, 4/+3 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14। दूसरा बोलिए, 3/x माइनस 4y बराबर कितना, 23। अच्छा देखिए, x हर में है कि अंश में है। कहता है यदि हर में हो तो आप उसको क्या मानिए, क्या मानिए, आपको ऊपर में कार्यरत में बताए ना, x यदि हर में होगा तब, और नहीं होगा तो नहीं मानना है। चलिए, अच्छा वह हर में है, वह हर में है,
y हर में नहीं है तो इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। चलिए इसको मानते हैं, माना कि क्या करते हैं, माना कि 1/x बराबर क्या मानते हैं, u। 1/x बराबर u क्या मानते हैं, 1/x बराबर क्या मानते हैं, u। अच्छा इसको नहीं माने हैं, 1/x को माने तो इसको हम लिख सकते हैं 4u। समझ में आया, इस जगह समझ में नहीं आया? क्या हुआ? चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पहले समझिए 1/x बराबर क्या माने, इसको 1/x देखो 1/x तो 4 गुना u करेंगे तो 4 u होगा। इस जगह समझा कि नहीं समझा? जो विद्यार्थी इस जगह समझ लिया होगा उससे बन जाएगा सवाल। हम अभी ही बोलते हैं 4/u कैसे लिखे, समझ में आया? तो 4u लिख दिए प्लस इसको माने हैं नहीं तो इसको क्या लिख देंगे 3y। क्या लिख देंगे 3y। क्या लिखेंगे बराबर क्या, समीकरण। अब इसको बनाए कौन चीज, फर्स्ट। अब इस पे चलिए, क्या बनेगा बोलो, इस हाँ 3 प्लस माइनस क्या निकला 23। किस विधि से हल करेगा, किस विधि से हल करेगा इसको, विलोपन प्रतिस्थापन जोन विधि से करो, तुमको जोन आए विलोपन विधि से। यदि विलोपन विधि से करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, कितना से 4 से, इसमें कितना से 3 से। क्या लिखेंगे एक सेकेंड बाबू, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो, इसको मान लो और इसको मान लो फोर्थ। समीकरण क्या लिखेंगे, हाँ थर्ड को 4 से तथा साथ में लिख देंगे, तथा समीकरण 4 को आवाज से बोलो तुम लोग, 3 से गुणा करने पर। क्या लिखेंगे 3 से गुणा करने पर। कर लीजिए बाबू, क्या निकला यहाँ 56। इसको कीजिए, सही है, अब सही है ठीक। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे घटाने पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विद्यार्थी है तुम लोग, इसीलिए हम भी लिख दिए। क्या लिखेंगे जोड़ने पर। जब चिन्ह अलग अलग हो जोड़ने पर क्या याद रखता है, कट गया, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। ये दोनों को जोड़ दो 25u बराबर, ये दोनों को जोड़ो 5, 25 पंच u बराबर, u बराबर। यदि u का मान रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, y का मान। u का मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, और जब y का मान इसमें रख देंगे तो क्या निकल जाएगा x का मान। क्या निकल जाएगा, लिखो u का मान किसमें रखने पर, समीकरण किसमें रख देगा 3 में रखने पर। किसमें रखेंगे चलिए घटा दीजिए, अरे रख दीजिए। 3 कहाँ है 14, 4u का वैल्यू
y बराबर y बराबर y बराबर y बराबर y बराबर -2। अब y का वैल्यू निकल गया, u का भी वैल्यू निकल गया। क्या बचा है निकालने के लिए? x का वैल्यू निकल जाएगा। अब इस जगह लिख दो अब मतलब क्या होता है? नौ मतलब अब 1/x बराबर तो u मोना है, तो मोना है तुम्हें, तो इसको रख दो 1/x। u बराबर कितना निकला है बाबू? तो 5। नहीं कुछ होता है कैची गुनो क्या आ जाएगा? बराबर 1। क्या आ जाएगा? x बराबर, इसका मतलब x का वैल्यू कितना निकला? y का वैल्यू कितना निकला? y का वैल्यू x का वैल्यू। इसमें सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। मेन पॉइंट यहाँ है और है ही है। कहता है यदि हर में हो तब आप मान लीजिए, यदि अंश में होगा तो आप। अच्छा ये यदि सीधे सीधी रहता तो मुनता रे, सीधा वाला नहीं बताए हैं। 4x + 3y रहता तो मुनता। जब x y किस में चला आवे? हर में, तब उसको क्या करना है? मान लेना है। u बराबर 1/, हर को क्या मान लेना है? समझा? भी को कहेगा सर जी यहाँ क्यों नहीं माने भी को, y को? क्योंकि y यहाँ हर में। समझ में आया? ठीक। अब हम आप लोग को एक हिसाब और लेते हैं आगे, एक हिसाब दोनों हर में लेकर के समझाएंगे, ठीक है? इसको देखिए आगे। 2/√2x + 3/√y बराबर क्या? और 4/√x - 9/√ बराबर 1। इसको मान लेते हैं, हर में है, हर में है तो मानेंगे। माना कि 1/√x बराबर u तथा 1/y बराबर क्या मान लेंगे? भी। क्या मान लेंगे? भी। तब अच्छा इसको तब क्या लिखेंगे? u दो u लिख सकते हैं, समझा इस जगह? बस प्लस इसको क्या लिखेंगे? बराबर। चलिए समीकरण दूसरा बोलो। बराबर 1। जो इतना ठो दूर तक समझता है वो विद्यार्थी समझ रहा है, और नहीं तो नहीं समझ रहा। ये बात जोन जो अभी ही बोलो कि सर जी इस जगह नहीं हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहा है तो तुम देखो इसको जो हम लिखे हैं यहाँ देखो पहले दिमाग से, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√x। इसको पहले लिख सकते हैं, समझो रफ में। 2 गुना इंटू मतलब गुना 1/√2x को क्या माने हैं? तो इसको यू रख दो। अब इसको हल करो तो क्या हो जाएगा? समझा कैसे हुआ? 2u। अब उसी तरह से इसमें क्या हो गया? 3v बराबर 2। अब इसमें समझा यहाँ? चलो अब इसको किसी भी विधि से तुम हल कर लो, प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, कोई विधि हो जो तुमको अपने से आसान बुझता है वह विधि से हल कर लो। कौन विधि करेंगे हम? क्या करेंगे? 3 से गुना। इसमें समीकरण फर्स्ट में 3 से, देखो आवाज कितना कम निकलता है। समीकरण सेकंड से, सेकंड में 1 से गुना करने पर, 1 गुना करने पर क्या आ जाएगा? 6u + 9v बराबर 6।
क्या हो गया 6, दिखाई दे रहा है। चलिए इसको कीजिए तो 4u 9 भी बराबर 1। देखो दिखता है। चलिए इसको क्या लिखेंगे घटाने पर? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे जोड़ने पर? हाँ ये दोनों कट गया। जोड़ने पर चिन्ह भी बदलता है नहीं। इसको क्या करेंगे? क्या निकला? u बराबर u का मान किसी में रख दो, v का मान निकल जाएगा। u का मान किस में लिखेगा? अच्छा सेकंड में। समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड बोलो क्या है? 4u माइनस बराबर 1। 4 गुना दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ? u का वैल्यू बोलो 7/, माइनस 9, क्या हुआ? 7 चौका बटा 9 भी बराबर। इसको हल करो ऊपर करके, बोलो। नहीं कुछ होता है, नहीं कुछ होता है, 1 नहीं कुछ है तो सिल में 1 रहा यहाँ। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे 10। बराबर 1। इसको गुना कर लो बाबू। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? 18 पंच, अच्छा 18 पंच भी बराबर क्या हो जाएगा? 5 नहीं होगा, 1/5 होगा। 1 इधर बचा, इधर गया तो गुना नहीं हो गया, भाग नहीं हो गया। 1/5 भी का मान कितना निकला? u का मान कितना निकला? अब x का मान क्या निकालना है? x और y का मान बोलो यहाँ बाबू। 1/√x बराबर क्या होना है? 1/√x। u का वैल्यू कितना निकला है आपसे? 7/10 धर दो, कैंची गुना कर दो। 7√x हुआ बराबर कितना हुआ? √x इधर कितना हो गया? 10/7। ये जब रूट हटता है तो उधर क्या चढ़ता है? क्या हो जाएगा? 100/x का वैल्यू, x का वैल्यू। अब क्या बचा? भी। क्या बचा? भी लिखो चलो। भी का मान कम रखा है, रूट हुआ बराबर कौन चीज? भी। 1/रूट हुआ बराबर भी का वैल्यू कितना निकला है? 1/5। कैंची गुनो y बराबर 25। समझा कि नहीं समझा? ये रूट हटा, उधर क्या चढ़ा? स्क्वायर का कर दिए 25, 5 का स्क्वायर। समझा? भी का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू। समझा कि नहीं समझा? आए? ठीक है, चलिए आगे सवाल। आवाज में प्रॉब्लम नहीं है? आवाज पहले चेक कर लीजिए, सब चीज ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। हम का बताए जो थे समीकरण आप लोग को 2 ठो बता चुके हैं, बताए ना? u भी पर कितना बताए हैं? क्या समीकरण बताए हैं? क्या को समीकरण बताए हैं? बताओ ना बाबू। 2 ठो बताए हैं। पढ़ता उड़ता नहीं, देखता नहीं कुछ की रे। पूछते हैं कोनो सवाल तो बताइए ना, पता है। इससे बढ़िया है तुम लोग नहीं बैठो, इसे पढ़ लिया करो। देखो
अभी ऐसा टाइप का क्या सवाल बताएं आप लोग? ये क्या नंबर सवाल है? इस टाइप का तीसरा नंबर का सवाल है। ठीक, लिए हैं। सवाल है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3/4 और 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y बराबर 1/-8। यह जो है आपको यह यस एक्स और वाई का जो मान है वो हर में है। किस में है? हर में है। हर में रहने के बाद इसको क्या माना जाता है? माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे? u और ये किस चीज का चिन्ह है? 1/3x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे? भी। इस समीकरण का रूप हो जाएगा u प्लस भी बराबर 3/4। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या समझा? इतना ठोक क्या माने थे? u। इतना ठोक क्या माने थे? तो भी रख दिए। u प्लस बराबर, इसको जब हल करेंगे तो निकलेगा 4u प्लस 4 भी बराबर 3। समीकरण इसी को मानते हैं हम लोग क्या? समीकरण। अब दूसरा बात इसमें चलिए 1/u 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा u। समझो 1/3x प्लस y, इसको क्या मान लिए? u। क्या माने? ए लड़का देख रहे तुम लोग 1/2 इंटू 3x प्लस y, इसको इतने ठोक माने है कौन चीज? u। तो ई 1/2 u नहीं हो जाएगा? समझा? प्लस माइनस 1/2 इंटू बराबर क्या हो जाएगा? ये u/2 भी बटा बराबर लघुत्तम u माइनस भी बराबर गुना नहीं होगा। ये जाके उधर गुना होगा ना। चलिए क्या हो गया? 4। ये 84 लिखा गया 4। क्या आ जाएगा? u माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा? -4u माइनस 4 भी बराबर माइनस समीकरण सेकेंड। अब इसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से क्या कर देंगे? हल। दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ दिखाई देता है? यहाँ देखो तो नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं। विलोपन विधि में हल करेंगे तो गुणा भी करेंगे। पहले सोचो। नहीं, किसी से नहीं। विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? 4u प्लस 4 भी बराबर 3। 4u माइनस 4 भी बराबर -1। जोड़ने पर या घटाने पर? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? समझ रहा है ना? ये दोनों 4 ई 2 होगा। अति 3 4 होगा। 2 होगा। 3 माइनस 2 1 2। u बराबर, इसका मतलब u बराबर u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट बोलिए क्या है? 4u 4b बराबर 4u का वैल्यू
प्लस 4b कैसे होगा? इस जगह समझा? चलिए 4b बराबर क्या हो जाएगा? भी बराबर अब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 9। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो अब क्या लिखेंगे? अब क्या है बताओ? है देखो यहां से, अब यहां चलो 3x प्लस y बराबर कौन चीज? u, यही ना है। तो u बराबर क्या निकला है? इसी जगह खेला है। क्या निकला है? 1/4। कहो मेरे 1/4 रख दिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा? 3x क्या हुआ बाबू? नहीं दिखता है? यहाँ देखो ऊपर में, ऊपर दिखता है। चलिए इसको गुणा करो कैची? 3x प्लस y बराबर 4। उसके बाद बताओ समीकरण। अब बनाई समीकरण पुनः थर्ड। अब पुनः एक बार क्या लिखेंगे? किधर गए रे? है यहाँ भी का वैल्यू 1/2। बहुत अच्छा। कैची गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? समीकरण। ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे अब? समझ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? विलोपन विधि से हल कर दो इसको। गुणा भी करेंगे? नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे, करेंगे तो लिखेंगे। चलिए 3x प्लस y बराबर 3x 2 कर दो इसको। क्या लिखेंगे? घटोने पर नहीं, हम लिखते हैं घटोने पर। घटोने पर गलत कैसे हो जाएगा? क्या पूछता है? माइनस हुआ प्लस माइनस, ये दोनों कटा, ये दोनों क्या हो गया? ये क्या हो गया? y बराबर y का मान एक में रखने पर 3 में रखने पर 3 बोला समीकरण 4 बराबर 3 गुना फिर दिखाई नहीं देता है। चलिए देखिए इस पे, देखिए इस पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बचा है। 3x प्लस y बराबर कितना? 4। 3 का वैल्यू अति x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 बराबर 3। y बराबर x बराबर x का मान y का मान। समझ में आया? क्या समझता था? इसको बोला जाता है यू भी। ऐसा 4 समीकरण पर ही निकलता है। ठीक है, एक सवाल आता है, ये सवाल नो उसमें चल जाएगा। नो उदाहरण हम लेते हैं 4 - 3। इसको हम लिख सकते हैं 4/5 और 3/5। आए ये बन गया, ये बन गया सवाल। जो उसको कर लिया ये बन गया। समझ लो, ये ट्रिक है मैथमेटिक्स को फंसाने का। ये क्या है? एक ट्रिक है, फंसा लिया है आप लोग को। कुछ नहीं है इस सवाल में। चलिए 7x बट्टे क्या कर देंगे? -2y बट्टे बराबर y x 7 बट्टे -2 बट्टे बराबर दूसरा
दूसरा बताओ 8x प्लस 7y बटे 8x बटे XY बराबर y x क्या बचा 8y 15। अब माना कि ठंडी लग गया कि इसमें घसो तो इसको क्या लिखेंगे। माना कि 1/y बराबर क्या लिखेंगे। अब ये 1/y को ही u मान लिए, कोई दिक्कत, जैसा रहेगा वैसा मानेंगे। और 1/x को क्या मान लेंगे भी। तब क्या हो जाएगा बताओ तो। 7u होगा। ये क्या होगा भी 2u होगा। और y को u माने है ना, 7u होगा। क्या होगा 7u होगा। ठीक, इसको क्या होगा 2v बराबर समीकरण फर्स्ट मान लो। चलो दूसरा बात बताओ 8 अच्छा 8u 7 प्लस बराबर 15 समीकरण गुणों भी करेगा। किसमें करेगा, इसी को बराबर करो। समीकरण फर्स्ट में 7 से समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कीजिए, क्या होगा क्या लिखेगा 49u चौदह भी बराबर 35। उसके बाद प्लस 14 भी 30। समझ में आया। चलो देखो इसको कटाओ, क्या लिखेगा क्या लिखेगा जोड़ने पर ये दोनों इसको जोड़ो 65 हो गया। 65u बराबर 65 u बराबर 1। u का मान u का मान ना दिखता है। u का मान समीकरण में रखने पर समीकरण फर्स्ट बोलो क्या है बोलो उसके बाद भी बराबर। अब क्या अब 1/y बराबर 1/y बराबर नहीं कुछ होता है y बराबर 1 गुना करना तो नहीं होगा। अब 1 x बराबर ये तो पूरे हम बनाइए दिए
हम तो सोचे थे छोड़ देंगे बीच नाव पर, ये तो बनाइए दिए हैं। चलो।